नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की आज की इस कक्षा में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं लेसन 37 अभ्यास 18 का दूसरा भाग, क्रियात्मक वाला भाग, अर्थात अभ्यास 18 की आंसर की। तो आंसर की के आज के इस वीडियो में हमारे जो मुख्य पाठ्य बिंदु हैं वो है करिन के शब्द रूप, आत्मनेपदी लट लकार के धातु रूप और अनुस्वार संधि। तो आइए हम चलते हैं पुस्तक पर। आंसर की वाले इस वीडियो में हमें मुख्य रूप से करना है इसके द्वितीय पृष्ठ के अनुवाद पर। एक बार हम इस पेज का भी सिंहावलोकन करते हैं जिसको हमने अभ्यास 18 के भाग 1 अर्थात लेसन 36 में बहुत विस्तार से पढ़ा है। तो इस पाठ में शब्दकोश के कुल शब्दों की संख्या 360 हो गई है। हमने पिछले वीडियो में नियम 52 पढ़ा। हमने क खंड के अंतर्गत करिन से लेकर धनिन तक के इन्नंत 10 शब्दों को जाना। इसी तरह ख खंड के अंतर्गत सेव से लेकर याच तक की कुल 6 धातुओं को जाना जो आत्मनेपदी हैं, तथा ग खंड के अंतर्गत हमने 4 नए अव्ययों का अध्ययन किया, नए अव्ययों को जाना। हमने ये जाना कि करिन से लेकर धनिन तक के जितने भी शब्द रूप हैं वो करिन के समान चलेंगे और सेव से लेकर याच तक की जितनी भी धातुएं यहाँ इस पाठ में हैं वो सेवते वत चलेंगे। हमने पिछले वीडियो में अर्थात लेसन 36 में करें शब्द के पूरे रूप स्मरण करने के साथ ही पक्षिन आदि के रूप भी उसके जैसे चलाने का अभ्यास किया। साथ ही हमने ये जाना कि नियम 10 अर्थात ऋणत्व विधान का नियम जो करिन, पक्षिन और मंत्रिन आदि शब्द हैं जिनमें र, श या री आता है, उनमें ऋणत्व विधान का नियम जो हमने नियम 10 अभ्यास 5 में पढ़ा है वो लगाना है। तो आपको अगर वो नियम याद नहीं है तो मैं यहाँ आई बटन पर फिर से लगा रही हूँ। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा क्रम परिवर्तन करके द्वितीय पृष्ठ पर जो शब्द रूपों से संबंधित प्रश्न है उसको यहाँ पर उठा रहे हैं। वहां पर लिखा हुआ है कि इन शब्दों के पूरे रूप लिखो, करिन, पक्षिन, दंडिन, विद्यार्थिन और धनिन। तो अनुवाद करने के पूर्व हम इन शब्दों के शब्द रूप पहले चला लेते हैं ताकि अनुवाद करते समय आपको शब्द रूप और अच्छी तरह से याद हो जाए। तो देखिए यहां पर मैंने जो पूर्व में एक वीडियो बनाया हुआ है हलंत शब्द रूप बिना रटे आसानी से कैसे याद करें, उस वीडियो में मैंने विस्तार से ये बताया है कि सु औजस अम औट षष्टाभ्याम भिस इत्यादि जो सुप प्रत्यय हैं उनमें से कुछ वर्णों की जब इत संज्ञा हो जाती है तो उसके संक्षिप्त रूप इतने बचते हैं। और यही अगर आपने याद कर लिए तो आप किसी भी हलंत शब्द रूप को बड़ी सरलता से बिना याद किए स्वयं बना सकते हैं। तो उस वीडियो को अवश्य देखें और उसे देखकर आप इन संक्षिप्त सुप प्रत्ययों के माध्यम से शब्द रूप बनाने की ट्रिक्स और टेक्निक्स को जाने। पर यहाँ पर हम थोड़ा संक्षेप में उस विषय पर चर्चा करेंगे कि जब हम सुप प्रत्ययों में से हमने इत संज्ञक वर्णों को निकाल दिया, उनका लोप कर दिया, तो यहाँ बचता है अह औ अह, अम औ अह। मेरे साथ बोलिए, आभ्याम भी, एभ्याम भ्यः, अहभ्याम भ्यः, अह ओह आम, ई ओह सु। अब इन्हीं संक्षिप्त सुप्रत्ययों को जब हम किसी भी हलंत शब्द रूप को बनाने के लिए उसको उस शब्द के साथ जोड़ते हैं तो केवल प्रथमा के एक वचन में थोड़ा अंतर होता है। तो हम इस अह को छोड़ दें तो बाकी स्थानों पर 99% यही के यही संक्षिप्त सुप्रत्यय सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। आइए हम प्रयोग करके देखते हैं। ये देखिए, हम करिन शब्द के हमें रूप याद करना है तो
करिन को हम इसी अह औ अह अम औ अह के साथ अगर जोड़ते जाएंगे तो हमारे करिन के शब्द रूप बन जाएंगे। अब केवल मैंने बोला प्रथमा के एक वचन में अंतर होता है, वो हमें प्रथमा एक वचन याद करना पड़ेगा। तो करी और करिन को करिण हो गया णत्व विधान के नियम से, तो हर स्थान पर हम करिण के स्थान पर करिण को जोड़ेंगे। तो करी, करिण औ, करिण अह, करिण अम, करिण औ, करिण अह। ये देखिए, करी करिणौ करिणः, मेरे साथ बोलिए, करी करिणौ करिणः, करिणं करिणौ करिणः, करिणा करिभ्यां करिभिः, करिणे करिभ्यां करिभ्यः, करिणः करिभ्यां करिभ्यः, करिणः करिणोः करिणां, करिणि करिणोः करिषु, हे करिन, हे करिणौ, हे करिणः। तो इस तरह से ये हमने उस विधि से, उस ट्रिक से करिन शब्द के इन्नंत पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप बना लिए। अब यहाँ पर हम एक टेक्निक और अपना सकते हैं, हम एक ट्रिक और अपना सकते हैं कि ये जो न है ना, न या न, णत्व विधान से न को न हो गया, तो हम जो अह औ अह अम औ अह हमने याद किया था, उस अह औ अह को हम केवल न के साथ जोड़े तो हो जाएगा नह नौ नह नम नौ नह नाभ्याम विहिणेभ्याम व्यह नह भ्याम व्य नह नोह नामणी नो शु। और जो हमारा शब्द होगा इन्नंत, उस न को निकालने के बाद जो शेष बचा उसको इस नह नौ नह के साथ हम अगर जोड़ते चलेंगे तो देखिए ये अगला शब्द देखिए, पक्षिन शब्द था, तो पक्षिन में से हमने न निकाल लिया तो बचा पक्षी। अब ये हर स्थान पर देखिए पक्षी 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 हमने जोड़ दिया, किससे? ये प्रथमा एक वचन तो हमने बना लिया पक्षी। अब पक्षिणौ, पक्षिणः, पक्षिणं, पक्षिणौ, पक्षिणः, नः नौ नः णं नौ नः नाभ्यां भिः नेभ्यां भ्यः णःभ्यां भ्यः णः णोः णां णी णोः शु। अब इसमें पक्षी जोड़ दिया हमने, तो पक्षी पक्षिणौ पक्षिणः, बोलिए, पक्षी पक्षिणौ पक्षिणः, पक्षिणं पक्षिणौ पक्षिणः, पक्षिणा पक्षिभ्यां पक्षिभिः, पक्षिणे पक्षिभ्यां पक्षिभ्यः, पक्षिणः पक्षिभ्यां पक्षिभ्यः, पक्षिणः पक्षिणोः पक्षिणां, पक्षिणि पक्षिणोः पक्षिषु, हे पक्षिन, हे पक्षिणौ, हे पक्षिणः। अब ये तो वो शब्द हुए जिनके न को नत्व विधान के नियम के अनुसार न हो गया, पर कुछ ऐसे शब्द भी होंगे जिनके न में परिवर्तन नहीं होगा, तो फिर ऐसे शब्दों में हम नह नौ नह की जगह हम वहां क्या करेंगे? ये देखिए यहाँ मैंने आपके लिए लिख के रखे, एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, नह नौ नह नम नौ नह नाभ्याम भिः नेभ्यां भ्यः नहभ्यां भ्यः नह नोह नाम नी नोह सु, हे न, हे नौ, हे नह। अब जो भी हमें शब्द रूप बनाना है इन्नंत, तो अंत में तो न होगा ही, तो हम उसमें से न को हटा दें और ये नह नौ नह उस शब्द में जोड़ते चलें। न से बचा हुआ, जैसे विद्यार्थिन है तो विद्यार्थी बचा, तो विद्यार्थी, विद्यार्थिनौ, विद्यार्थिनः। यदि धनिन है तो धनी, बस प्रथमा का एक वचन हमको थोड़ा अलग बनेगा, धनी, धनिनौ, धनिनः, धनिनम, धनिनौ, धनिनः। इस तरह से हमारे रूप बनते जाएंगे। आइए हम एक शब्द रूप यहाँ पर बनाते हैं। अब देखिए ये मैंने अलग रंग से यहाँ पर प्रदर्शित किया है कि दंडिन में से हमने न निकाल लिया, उसके हमने रूप पहले ही चला लिए थे, नह नौ नह नम नौ नह नाभ्याम भी नेभ्याम भ्य, और उसमें हम दंडी 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 शब्द जोड़ते जाएंगे, कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं करना है और हमारे दंडी शब्द के रूप बन जाएंगे। दंडी दंडिनौ दंडिनः, दंडिनम दंडिनौ दंडिनः, दंडिना दंडिभ्यां दंडिभिः, दंडिने दंडिभ्यां दंडिभ्यः, दंडिनः दंडिभ्यां दंडिभ्यः, दंडिनः दंडिनोः दंडिनां, दंडिनि दंडिनोः दंडिषु, हे दंडिन, हे दंडिनौ, हे दंडिनः। इसी तरह विद्यार्थिन के भी रूप बनेंगे, विद्यार्थी, विद्यार्थिनों, विद्यार्थिनः, और धनिन के भी रूप बनेंगे, धनी, धनिनौ, धनिनः। अब हमारे वीडियो का आकार बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रही हूँ, आप लोग पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर
इसका अभ्यास अवश्य कीजिए, तभी आपको शब्द रूप याद होंगे। अब हम फिर से क्रम परिवर्तित करके वहां से दूसरे पृष्ठ से धातु रूप से संबंधित जो प्रश्न है वो हम यहाँ लेकर आए हैं। वहां वो कह रहे हैं इनके लट के पूरे रूप लिखो, सेव, लभ, वृद्ध, मुद, सह और याच। तो हमने यहाँ पर इन सारे धातुओं के धातु रूप लट लकार में लिख कर रखे। तो आइए हम देखते हैं। तो ये लट आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय के विषय में मैंने आपको बताया कि इनके संक्षिप्त रूप होते हैं अते, एते, अंते, और इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है। आप लोगों के लिए ही बनाती रहती हूँ मैं वीडियो, तो उसको आई बटन पर लगा रही हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। और अते, एते, अंते, असे, एथे, अध्वे और ए, आवहे, आवहे में धातु का जो मूल रूप है वो जोड़ते जाइए, तो आपके आत्मनेपदी लट लकार के रूप आसानी से बन जाएंगे। देखिए सबसे पहले सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। अब लप के देखिए, बस हम अते, एते, अंते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे में हम धातु जो हमारे सामने है उसको बस हम जोड़ते जा रहे हैं और हमारे धातु रूप बनते जा रहे हैं। चलिए अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए। लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभत्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। साथ में बोलना बहुत आवश्यक इसलिए है कि तभी आपको धातु रूप याद हो पाएंगे। वृद्ध धातु वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, वर्धसे, वर्धेथे, वर्धध्वे, वर्धे, वर्धावहे, वर्धामहे। मोदते, मोदेते, मोदन्ते, मोदसे, मोदेथे, मोदध्वे, मोदे, मोदावहे, मोदामहे। सहते, सहेते, सहन्ते, सहसे, सहेथे, सहध्वे, सहे, सहावहे, सहामहे। और अंतिम है याचते, याचेते, याचन्ते, याचसे, याचेथे, याचध्वे, याचे, याचावहे, याचामहे। अब हम फिर से इस अभ्यास के प्रथम पृष्ठ पर आ गए। वो कह रहे हैं भ्वादिगण की सभी आत्मनेपदी धातुओं के रूप सेव के तुल्य ही चलाएंगे। मैंने सेवते, सेवेते, सवंते ऐसे ही हमको रूप चलाना है। और पहचान के लिए कह रहे हैं कि जिन धातुओं के अंत में लट लकार में अति, अतः, अंत्य आता है उन्हें परस्मैयी पदी कहते हैं, और जिनके अंत में अते, अते, अंत्य आता है उन्हें आत्मनेपदी कहते हैं। पर परस्मैयी पदी और आत्मनेपदी से संबंधित बहुत सारी जो शंकाएं आपके मन में है, उन शंका को दूर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ आई बटन पर संभव हुआ तो लगा दूंगी, नहीं तो एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप उसको अवश्य देखें और परस्मैयी पदी और आत्मनेपदी की अवधारणा को समझें। आगे कह रहे हैं अभ्यास 5, 6, 7 में दिए प्रथमा द्वितीया के नियमों का पुनः अभ्यास करो। उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभ्यास 5 से 7 तक अर्थात लेसन 10 से लेसन 15 तक के जो वीडियो हैं वो लगा रही हूँ। वहां जाकर आप प्रथमा और द्वितीया के नियमों की पुनरावृत्ति कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए एक ही नियम है, नियम 52, और इस नियम के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण संधि सिखाई गई है मोनुस्वारः, उसके ऊपर चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है। साथ ही इसके लिए भी एक विस्तार से वीडियो बना हुआ है, वो भी आई बटन पर लगा है। आप वहां जाकर इस मोनुस्वारः संधि को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए जैसे जैसे हम इस प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के आगे आगे के पाठों की ओर पढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक एक पाठ में बहुत सारी महत्वपूर्ण अवधारणाओं की चर्चा है। पर इस छोटे से वीडियो में सारी अवधारणाओं को स्पष्ट करना, सारी अवधारणाओं को विस्तार से समझाना चूंकि संभव नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने के पूर्व ही आप लोगों के लिए उन अवधारणाओं से संबंधित विस्तार के वीडियो या तो मेरे पहले के बना के मैंने रखे, या मैं पाठ पढ़ाने के पूर्व आपके लिए बनाती हूँ और आपको उपलब्ध कराती हूँ आई बटन पर, स्क्रीन एंड स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो बड़े महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, उन्हें देखना संस्कृत अच्छी तरह से आने के लिए परम आवश्यक है।
अभी हम अभ्यास 18 के दूसरे पेज पर आ गए हैं, पर उसके पूर्व मैं पुनः कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभ्यास 18 का पहला वाला भाग माने लेसन 36 नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, क्योंकि वहां नियमों को बहुत विस्तार से समझाया गया। ये उदाहरण के वाक्य भी हमने लेसन 36 में कर लिए थे। वने करिणः सन्ति, रामः पक्षिणः पश्यति, दण्डी दण्डेन सह भ्रमति, विद्यार्थिनः स्वामिनः मंत्रिणः ज्ञानिनः योगिनः त्यागिनः धनिनः च अत्र सन्ति। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्नंत जो शब्द हैं, करिन, पक्षिन, दंडिन, विद्यार्थिन, स्वामिन, मंत्रिन, ज्ञानिन, योगिन, त्यागिन, धनिन और विद्यार्थिन आदि शब्दों का यहाँ पर प्रयोग करके हमको अनुवाद करने हैं आगे। इसके लिए वो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। मंत्री धनम लभते, अब यहाँ से देखिए सेवते से, ये जो अभी हमने आत्मनेपदी धातुएं पढ़ी, सेवते, लभते, वर्धसे, मोदे, सहते, याचते आदि, ये आत्मनेपदी धातुओं के उदाहरण आपको दिए हैं। और सकृत कार्यम कुरु, असकृत मुहुः पुनः वा, विद्याम पठ, सत्यम वद, धर्मम च कुरु। ये असकृत, सकृत, मुहुः इत्यादि अव्ययों का प्रयोग करके आपको उदाहरण दिए हैं और आगे आपको अनुवाद में इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अनुवाद करना है। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जिसकी आप लोगों को प्रतीक्षा है, संस्कृत बनाओ। संस्कृत बनाना है मैंने संस्कृत में अनुवाद करना है। क खंड के अंतर्गत जो इन्नंत शब्द है उनके प्रथमा, द्वितीया, तृतीया इत्यादि विभक्तियों के शब्द रूपों की यहाँ पर प्रैक्टिस कराई गई, यहाँ अभ्यास कराया गया है और आपको उसके अनुवाद करने हैं। फिर ख खंड के अंतर्गत एक बार, बार बार इत्यादि अव्ययों का प्रयोग करके वाक्य रचना हमें करनी थी। और फिर ये 11 से विद्यार्थी के चारों ओर, मंत्री के दोनों ओर, वन में जाता है, विद्यालय जाते हैं। ये सब द्वितीय विभक्ति के नियम हैं जो हमने अभ्यास 5, 6 और 7 में पढ़े हैं। उनकी पुनरावृत्ति करके हमको ये अनुवाद करने। ग खंड के अंतर्गत हमने अभी जो धातुएं पढ़ी, सेव, लभ, वृद्ध, मोद, मुद, सह और याच, उनका प्रयोग करके वाक्य रचना आपको करनी थी। मेरा विश्वास है कि आपने अपनी कॉपी में की होंगी, तो कॉपी खोलिए और अपने उत्तरों की स्वयं जांच कीजिए। अगर आपने कॉपी नहीं बनाई है तो अभी भी आप यहाँ प्रयत्न करके वाक्य बनाइए। उन वाक्यों के आप संस्कृत में, मतलब जो हिंदी के वाक्य हैं उनके आप संस्कृत में अनुवाद कीजिए और उसके बाद फिर आंसर की के इन उत्तरों को देखिए। तो ये पहला देखिए, इस नगर में 5 हाथी है। इस नगर में, नगर में, नगरे, इस, ए तस्मिन या अस्मिन दोनों बनेगा। ए तस्मिन नगरे पंच हस्तिनः, हस्ति, हस्तिनो, हस्तिनः सन्ति। इन पक्षियों को देखो। तो पक्षी, पक्षिणों, पक्षिणः, पक्षिणम, पक्षिणों, पक्षिणः, बहुत सारे पक्षी हैं। तो पक्षियों को देखो। तो पक्षिणः द्वितीया का बहुवचन, तो एतत् शब्द भी द्वितीया के बहुवचन चला गया। एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान। एतान पक्षिणः पश्य। दंडी इधर आ रहा है। दंडी अत्र आगच्छति। विद्यार्थी ज्ञानी, योगी और त्यागी की सेवा करता है। विद्यार्थी सेवते, सेव धातु प्रयोग में द्वितीया, किस किस को सेवते? ज्ञानिनम, योगिनम, त्यागिनम च। विद्यार्थी ज्ञानिनम, योगिनम, त्यागिनम च सेवते। ऐसे हमारे अनुवाद बनेंगे। अगला वाक्य देखिए, स्वामी धनी से धन मांगता है। दुयाच पच याचते, याच धातु द्विकर्मक है, तो 2 कर्म होंगे। धनी में भी द्वितीय लगेगी, धन में भी द्वितीय लगेगी और हमारा वाक्य बनेगा स्वामी धनिनम धनम याचते। योगी दुख सहता है। योगी, योगी, योगिनो, योगिनः प्रथमा के एकवचन में योगी बनता है। योगी दुखम सहते। मंत्री धन पाता है। मंत्री धनम लभते और सुख पूर्वक बढ़ता है। सुख पूर्वकम च वर्धते या सुखेन च वर्धते, हम दोनों लिख सकते हैं। योगी
और त्यागी प्रसन्न होते हैं। योगी और त्यागी, तो योगी त्यागी च, अब प्रसन्न होते हैं, मुद धातु है पर दो है ना, तो मोदते मोदेते, योगी त्यागी च मोदेते। चलिए अब ख खंड के अनुवाद करते हैं। योगी एक बार भोजन करता है, एक बार माने सकृत, योगी सकृत भोजनम करोति, धनी बार बार भोजन करता है, बार बार माने मुहु या असकृत, तो धनी असकृत भोजनम करोति या धनी मुहु मुहु या केवल मुहु भोजनम करोति। ज्ञानी के चारों ओर विद्यार्थी हैं, यहाँ पर द्वितीय विभक्त का नियम लगेगा। परितः के योग में द्वितीया, तो ज्ञानी के परितः, तो ज्ञानी में लगेगी द्वितीया। ज्ञानी ज्ञानिनो ज्ञानिनः ज्ञानिनम, ज्ञानिनम परितः विद्यार्थिनः सन्ति। मंत्री के दोनों ओर ज्ञानी हैं, तो दोनों ओर उभयतः, उभयतः के योग में भी द्वितीया, तो मंत्रिण में लगेगी द्वितीया और हमारा वाक्य बनेगा मंत्री मंत्रिणो मंत्रिणः मंत्रिणम उभयतः ज्ञानिनः सन्ति। त्यागी वन में जाता है, भले ही में लिखा है पर गत्यर्थक धातुओं में द्वितीया लगती है, तो वन में द्वितीया लगेगी, त्यागी में प्रथमा, तो त्यागी वनम गच्छति। विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं, तो विद्यार्थी, विद्यार्थिन शब्द का प्रथमा बहुवचन विद्यार्थिनः, विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यार्थिनः विद्यालयम गच्छन्ति। चलिए अब ग खंड देखिए, यहाँ सेव, लभ, वृद्ध, मुद इत्यादि धातुओं के आत्मनेपदी रूप बनाकर हमको वाक्य रचना करनी थी, हमें अनुवाद करने थे। आपने किए होंगे, कॉपी में चेक कीजिए। वह गुरु की सेवा करता है, सह गुरुम सेवते, वह धन पाता है, सह धनम लभते, तू बढ़ता है, मध्यम पुरुष आ गया त्वम, तो वर्धसे, त्वम वर्धसे, तू प्रसन्न होता है, तो त्वम मोदसे, मैं दुख सहन करता हूँ, अहम दुखम सहे, सहे सहावहे सहामहे, उत्तम पुरुष में बनता है। मैं राजा से धन मांगता हूँ, तो ये दुह, याच, पच, दंड इत्यादि द्विकर्मक धातुएं हैं, तो राजा में भी द्वितीया लगेगी और धन में भी द्वितीया लगेगी, दोनों की कर्म संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर हमारा अनुवाद होगा मैं राजा से धन मांगता हूँ, अहम नृपम धनम याचे। अब अगले अभ्यास में वाक्यों का शुद्धिकरण, यहाँ शुद्ध वाक्य लिखें और शुद्ध भी करके बताए हैं कि ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी। एतत् नगरे, ये जो विशेषण विशेष भाव होता है ना, वहां पे सर्वनाम भी संज्ञा के समान चलेंगे, तो नगरे में सप्तमी है तो एतत् में भी सप्तमी लगेगी, ए तस्मिन नगरे। फिर हस्तिन शब्द की प्रथमा के बहुवचन में हस्ती नहीं बनेगा, हस्तिनः, तो ए तस्मिन् नगरे पंचहस्तिनः सन्ति। स्वामी धनिनः धनम याचते, जो अभी नियम बताया मैंने कि याच धातु द्विकर्मक होती है, तो धनिन शब्द में भी द्वितीया लगेगी और हमारा वाक्य बनेगा स्वामी धनिनम धनम याचते। ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, यायते लिखा है, इसको च कर लें। अहम नृपात धनम याचे, तो नृपात नृप से धन मांगता हूँ, ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं, पर संस्कृत लिखते समय याच धातु के साथ दोनों जो कर्म है उनमें द्वितीया लगेगी। अहम नृपम धनम याचे, नृपात नहीं होगा। अब कह रहे हैं अभ्यास क के अंतर्गत क्या कह रहे हैं कि दो ग को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। तो हमने जो दो ग के प्रश्न अभी हल किए या दो ग के हमने जो अनुवाद किए वो मैंने लिख के रखे हैं, उनको हमें द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। तो ये हमारे सामने आत्मनेपदी धातुओं से संबंधित एक वचन के वाक्य हैं, इनको हमें द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। तो हमको क्रिया को द्विवचन और बहुवचन में बदलना है, तो हमारे कर्ता भी द्विवचन और बहुवचन में जाएंगे। देखिए सह गुरुम सेवते, तो तौ गुरुम सेवेते, सेवते सेवेते सेवन्ते। अब सह का बहुवचन होगा ते,
तो ते गुरुम सेवन्ते, सह धनम लभते, तौ धनम लभेते, ते धनम लभन्ते। अब ये त्वम वर्धसे, ये मध्य पुरुष की क्रिया आ गई। वर्धसे, वर्धेथे, वर्धध्वे। तो युवाम वर्धेथे, यूयम वर्धध्वे। अगला वाक्य भी मध्यम पुरुष का है। त्वम मोदसे, युवाम मोदेथे, और यूयम मोदध्वे। अहम दुखम सहे, और अहम नृपम याचे। ये उत्तम पुरुष की क्रिया आ गई, उत्तम पुरुष का कर्ता आ गया। तो अब हमें दोनों को द्विवचन और बहुवचन में बदलना। अहम आवाम वयम, और सहे सहावहे सहामहे। तो आवाम दुखम सहावहे, वयम दुखम सहामहे। अहम नृपम धनम याचे, आवाम नृपम धनम याचावहे, और वयम नृपम धनम याचामहे। इस तरह से हमने इनको एक वचन से द्विवचन और बहुवचन में बदला। अब हम आगे चलते हैं, पर उससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसमें बताई गई अवधारणाएं अच्छे से समझ में आई है, आपको आंसर की अच्छी लगी है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसे अपने छात्रों और मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों के सामने जा सके और अधिक से अधिक लोग संस्कृत सीख सकें। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। यह वाला प्रश्न हम पहले ही हल कर चुके हैं इस वीडियो के प्रारंभ में। इसी तरह ये ग प्रश्न जो है, यहाँ पे ख ही लिखा है, इसको ग कर लें। तो ग है, इनके लट के पूरे रूप लिखो। सेव, लभ, वृद्ध, मुध, सह और याच, इनके रूप भी हमने वीडियो के प्रारंभ में ही बना लिए थे। तो आइए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपको अच्छे से अनुवाद करना है तो ये केवल पढ़कर आगे मत बढ़िए, इन सारे शब्द रूपों को और धातु रूपों को याद करने के बाद ही पाठ अभ्यास 19 पर आप चलिएगा। अगले दो प्रश्न है, वाक्य बनाओ और संधि करो। आइए अगली स्लाइड्स पर हम इन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं। वाक्य बनाओ। विद्यार्थिनः धनीनां सेवते, सहसे, सकृत और मुहुः, इन सारे शब्दों का प्रयोग करके ऊपर आप अनुवाद कार्य में बहुत सारे वाक्य बना चुके हैं। आप अपनी कल्पना से नए नए वाक्य बनाइए। यहाँ उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ वाक्य बनाए हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। विद्यार्थिनः, विद्यार्थिनः संस्कृतं पठन्ति। धनीनां, धनीनां धनं परोपकाराय भवेत्। सेवते, शिष्यः गुरुं सेवते। सहसे, सह धातु मध्यम पुरुष का ये प्रयोग है। त्वं दुःखं सहसे। सकृत, एक बार, सह प्रतिदिनं सकृत मंदिरम गच्छति। और मुहुः माने बार बार, मुहुः कोलाहलम मा करोतु। अगला चलिए, संधि करो। हलंत म के बाद व्यंजन आए तो म को अनुस्वार हो जाता है। तो कार्यम करोति, कार्यम करोति, म की जगह अनुस्वार हो गया। पुस्तकम पठति, पुस्तकम पठति। गृहम गच्छति, गृहम गच्छति। लेखम लिखति, लेखम लिखति। त्वम पठसि, त्वम पठसि। सत्यम वद, सत्यम वद। देखिए बोलने में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, लिखते समय हमको ये ध्यान रखना है। पर यहाँ देखिए एक महत्वपूर्ण बात नीचे है कि पुस्तकम अपठत, यहाँ पर आगे स्वर आ रहा है, तो यहाँ हम संधि नहीं कर सकते। इस तरह से हमारी ये आंसर की यहाँ पर समाप्त होती है अभ्यास 18 भाग 2 की। आशा है कि आप लोगों को सारी अवधारणाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं फिर से एक नई नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।